जय हिंद प्यारे साथियों। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी क्रैश कोर्स कर रहे हैं और मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और ये हमारा जो है कि सिंपल इंटरेस्ट का यानी कि साधारण ब्याज का दूसरा क्लास है। तो आइए प्यारे दोस्तों हम लोग जो है कि लगातार क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक पार्ट मैंने पहला पढ़ा दिया, यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। प्यारे दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आइए अब हम लोग जो है कि क्लास को देखते हैं। बिल्कुल प्यारे दोस्तों आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा क्लासेस को और समझते रहिएगा। और जो आपको लगे कि हमें समझ नहीं आया जो आप सभी कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं जो कि आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आएगा। ठीक, आज मैं आप सभी को रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में डाल रहा हूँ, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। और कल जो है कि आप सभी का ये चैप्टर जो है कि खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है कि लास्ट में मैंने बताया था, ठीक है। तो मैं सोचा अभी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे ये समझ नहीं आया, तो फिर से मैंने सोचा बता दिया इस क्वेश्चन को। तो यदि कोई धन 16 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा प्यारे दोस्तों। देखिए कोई धन है जो 16 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 8 गुना है। चलिए मैंने कोई धन मान लिया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना मान लिया, 1 रुपया है, ठीक है। तो इसका अमाउंट जो है ये कितना गुना हो जाता है बताइए। तो ये 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो गया। कितने वर्षों में प्यारे दोस्तों, 16 वर्षों में, ठीक है। 16 ईयर में 16 वर्ष में 2 गुना हो गया, ठीक है। तो अब यदि यहाँ से हम यदि निकालना चाहेंगे, यहाँ पे मेरा टाइम दे दिया गया है, प्रिंसिपल निकल गया है, और यदि हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। इन दोनों घटाएंगे कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पे सारा चीज़ निकल चुका है, तो हम लोग रेट निकाल सकते हैं। तो पहले रेट निकाल लीजिए। तो रेट निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग रेट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा आप सभी का देखिए। तो SI का फॉर्मूला सिंपल लगा दिया। SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100 या फिर TRP अपॉन 100 भी कर सकते हैं। SI कितना हो गया, 1, और प्रिंसिपल कितना है, 1 ही माने थे, और रेट कितना है, रेट तो निकालना है, और टाइम कितना है प्यास तो देख लीजिए। टाइम कितना है आपका, 16 वर्ष है। अब बटा में कितना करेंगे, 100। यदि आप काटना चाहेंगे 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा। अब तो कटने वाला है नहीं यहाँ पे, तो सिंपल हम लोग देख सकते हैं रेट बराबर क्या आ गया, 25/4 निकल के आ गया। इतना जो है कि प्रतिशत हमारा क्या निकल के आ गया, रेट निकल के आ गया। तो अब जो बोला गया है सवाल में, अब बोला गया है 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। 8 वर्षों में ये कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास में प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, तो अब बोला 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए मेरे पास में प्रिंसिपल तो है ही, हम क्या कर लेते हैं 8 वर्ष में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा वो निकाल लेते हैं। उसके बाद हम आसानी से कर पाएंगे कि कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट 8 वर्ष में। तो SI का फॉर्मूला लगाइए। तो क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, तो TRP अपॉन 100 या फिर PRT अपॉन 100 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो T कितना है, टाइम हमारा कितना बता रहा है यहाँ पे, 8 वर्ष बताया जा रहा है, और रेट कितना है 25/4। अब बटे में कितना, 25/4 कर लेंगे, सॉरी 25/4 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब गुने में क्या कर लेंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल कितना है, 1 है, 1 रुपया मैंने मूलधन माना है। अब बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 कट गया, और 25 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना कट जाएगा देख लीजिए, 4 दूनी 8, 25 से काटेंगे 25 चौके 100 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी कि क्या बोल सकते हैं 1/2 आ गया। मूलधन कितना आ गया प्यारे दोस्तों, सॉरी ब्याज कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो यदि हम इसको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, मिश्र धन निकालेंगे, तो मिश्र धन कितना बन जाएगा, मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। मतलब मूलधन और ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना था, 1 था, अब प्लस ब्याज कितना है, 1/2। तो आप देख सकते हैं ये अभी कितना बन जाएगा, यदि इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1/1/2। मतलब क्या है दोस्तों, मेरे पास में प्रिंसिपल कितना था, 1 था, और अमाउंट कितना हो गया, 1/1/2। तो आप सभी देख सकते हैं ये कितना गुना हो गया, इसका 1.5 गुना हो गया, नहीं हो गया। तो 8 वर्षों में इसका कितना गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 20 का प्यारे दोस्तों करेक्ट आ जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन जो है कि समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों क्या कहता है, देखिएगा कि 900 का 6% वार्षिक दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 का 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का है। मतलब प्यारे दोस्तों क्या बोला है कि साधारण ब्याज, दो साधारण ब्याज दे दिया गया, और बोला है साधारण ब्याज दोनों का क्या हो, बराबर हो।
तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है, जब दोनों साधारण ब्याज बराबर होगा, सिर्फ इसमें टाइम पूछा गया है, तो बोला गया 9,900 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, किसके, वही 540 रुपये का, और 5% वार्षिक दर से, और कितने वर्षों में जो इंटरेस्ट होता है, 8 वर्षों में जो ब्याज होता है, इन दोनों के बराबर होगा। तो हम लोग सिंपल सी बात कर लेंगे, SI1 अब बराबर क्या कर देंगे, SI2, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट 2। तो फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, TRP/100 होता है, तो TRP/100 कर देंगे, दोनों साइड में कर देंगे तो उत्तर निकल जाएगा। तो देखिए पहले वाले का प्रिंसिपल कितना है, 9,000, 900, अगुना रेट कितना है, देखिए तो रेट कितना है 6%, और टाइम तो निकालना है, अब बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे, बराबर में कर देंगे। उसके बाद क्या बोला है देख लीजिए, अब बोला है कि 540 रुपया है, अगुन रेट कितना दे दिया गया इसका 5%, और टाइम कितना दे दिया गया है 8%, बटे में क्या करेंगे 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और काट लीजिए यहाँ से देखिए कट जाएगा, 9 से 10 बार में कटेगा, 9 6 की 54, 6 बार में कट गया, और 6 से 6 कैंसिल हो गया, और बचा क्या देख लीजिए, और 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे 2 चौकी 8, कट गया। तो टाइम बराबर कितना निकल के आ गया 4 ईयर, ठीक है, 4 वर्ष निकल के आ गया। तो सिंपली हम लोग आंसर क्या बोल सकते हैं, इसका हो जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, इसका क्या हो जाएगा प्यार से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए किसी को डाउट नहीं है, अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला गया, यदि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो उसी धन पर 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 रुपये हो जाएगा। तो सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों, जब बोला गया कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इसका मतलब पहले हमें दर निकाल लेना है। तो सिंपल सा तरीका, यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया ना, तो ये फिर आसानी से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। इससे पहले आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए। देखिए तो क्या बोला है कि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुना हो गया है। जब 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो हम लोग रेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है। दोगुना को हम लोग 100 लिख सकते हैं, और कितने वर्ष में टाइम से भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा 20, यानी कि 20% हमारा क्या आ गया, रेट निकल के आ गया, बस। अब रेट निकल के आ गया, अब बोला 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 रुपये हो जाएगा। तो जब 300 रुपये 2400 रुपये हो जाएगा, तो मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, पहला जो कि क्या है प्रिंसिपल है, और दूसरा वाला क्या है अमाउंट है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, रेट तो दे ही दिया गया है ना, तो अब हमें बोला कितने वर्षों में हो जाएगा, हमें टाइम निकालना है। तो सिंपल सी बात है, टाइम का फॉर्मूला एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे निकल जाएगा। तो एसआई बराबर क्या होता है, TRP/, क्या होता है 100। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल दिया गया था कितना 300 रुपया, ठीक है, और अमाउंट कितना दे दिया गया है 2400 रुपया। तो यदि आप इसको माइनस करेंगे तो आपका एसआई निकल जाएगा आराम से। तो एसआई निकाल लीजिए, यहाँ पे कितना निकल जाएगा 2100 निकल जाएगा एसआई, सिंपल। तो एसआई कितना आ गया 2100 रुपया हो गया। अब बराबर देख लिए, टी का मान तो निकालना ही है, और रेट कितना आ गया 20%। अब प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 300 रुपया। अब बटे में क्या कर देंगे 100, इसको सॉल्व कर लीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, और काट लेंगे, देखिए कितने बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 7 21, और कटेगा, और 2 से काटेंगे 35, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं हम लोग, टाइम बराबर कितना आ गया 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष हमारा क्या बन गया, उत्तर बन गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये तो समझ आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, पहले आपको ना क्या करना होगा, फिर से तो वही तरीका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी यही तरीका याद रख लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, देखिए प्यारे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप सभी के एग्जाम में पूछा गया, बार बार बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर वर्षों की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी है। दोस्तों ध्यान से समझिए, देखिए इसे तो हम लोग ऐसे सेकंडों में बना सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसका ओरिजिनल जो तरीका है, शॉर्टकट तरीका 1 सेकंड में कैसे आंसर निकालना है वो फिर मैं आपको बताऊंगा। समझिए बेसिक तरीका क्या है इसका। देखिए पहले बोला है कि किसी निश्चित राशि साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। प्यारे दोस्तों साधारण ब्याज एसआई जो है वो मूलधन का यानी कि प्रिंसिपल का कितना है 1/36 है। और यदि हम प्रिंसिपल को नीचे ले आएंगे तो एसआई अब बटे कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल बराबर 1/36, मतलब क्या है प्रिंसिपल 36 है, इसका ब्याज कितना है 1 रुपया है। यहाँ तक की बात समझ में आ गया। और बोला गया टाइम जो है ना,
वो जो टाइम जो है रेट के बराबर है, तो दोनों को मिला करके मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। टाइम और रेट किसके बराबर है, एक्स के बराबर मैंने मान लिया, क्योंकि दोनों बराबर दिया गया है। तो ब्याज की दर पूछा है, तो दर निकालना है, रेट निकालना है आपको, रेट। तो सिंपल सी बात है, एस आई का फॉर्मूला लगा देंगे। एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी, या फिर टी आर पी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी आर टी अपॉन 100, बस इतना कर देना है। अब देखिए एस आई का मान कितना है मेरे पास में, 1 रुपया है। अब प्रिंसिपल कितना है, 36 रुपया है। और रेट कितना है हमारे पास, रेट और दोनों टाइम बराबर बराबर है ना, तो रेट के बदले में एक्स लिख देंगे, टाइम के बदले में भी एक्स लिख देंगे। अब बटे में कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यदि आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए कितना बन जाएगा। यदि इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, 100 बटा कितना बन जाएगा, 36। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर कितना बन जाएगा, √100 बटा कितना, 36 हो जाएगा। और यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 बटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यदि आप इसे सॉल्व करेंगे 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा, 5/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 1.2/3, इतना लिख सकते हैं। इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इतना प्रतिशत रेट है ना, तो रेट हो जाएगा 1.2/3% उत्तर, 1.2/3%। या फिर देखिए मेरा यहीं पे उत्तर आ गया था 10/6, कौन सा है, 10/6 कहीं दिख रहा है, अच्छा 10/6 नहीं दिख रहा है, यही तो आना चाहिए 100/36, 100/36, ठीक है 100/36 आना चाहिए, सही तो है। तो 10/6 नहीं आया तो 5/3 ऑप्शन में है, देख लीजिए कहीं भी 5/3। तो हमारा यहाँ पे देखिए हम लोग 5/3 ही यहीं पे आंसर हम लोग बोल देंगे, वहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले को, अब देखिए मैं आपको इसका बेसिक तरीका मतलब शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। इतना नहीं करना है आपको, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सीखिए, ठीक है। देखिए चलिए, देखिए करना क्या है, जब रेट और टाइम दोनों बराबर दिया रहे ना और इस तरीके का दिया रहे, सिंपल से हमको दर ही पूछा जाता है। इस सवाल में दर पूछा जाए या फिर टाइम पूछा जाए, दोनों का आंसर एक ही निकलेगा। यदि दर भी पूछा जाए तो वही टाइम वही आंसर होगा, टाइम भी पूछा जाए तो वही आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए रेट अब बराबर क्या है, टाइम है, दोनों बराबर है, तो दर भी पूछेगा तो वही आंसर, और जो है कि टाइम भी पूछेगा तो वही आंसर, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट क्या कीजिए, हमें रेट निकालना है, मतलब दर निकालना है, रेट निकालना है या टाइम निकालना है। इसके लिए सिंपल क्या, रूट अंडर जो वैल्यू दिया है उसका, मतलब जैसे वैल्यू कितना दिया है, भिन्न दिया है, जो वैल्यू दिया है भिन्न यहाँ पे लिखते हैं, भिन्न, ठीक है। और गुने में क्या कर देंगे, 100 कर लेंगे, बस इनको सॉल्व करेंगे उत्तर बन जाएगा। देखिए तो इसको यदि हम इसको सॉल्व करें, जो भी फ्रैक्शन है यहाँ पे लिखना है आपको। अब इसको जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो ऊपर वाले में देखिए 100 का वर्गमूल 10 आता है, नीचे में कितना आता है, 36 का 6 आता है। बस हम लोग सॉल्व करें, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, उत्तर हमारा आ गया 5/3, ठीक है प्यारे दोस्तों। इस तरीके से सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में, जिससे कि आप सभी अपना टाइम जो है कि बहुत ज़्यादा बचा पाएँ, ठीक है। देखिए आप सेकंडों में आपसे सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में भी डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं कि 100 का वर्गमूल कितना आता है, 10, और नीचे का कितना आता है, 6। तो यदि इसको काटेंगे तो 5/3 हो जाएगा उत्तर डायरेक्ट ही। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, आप जो कि आंसर करके बताइए। देखिए ये भी क्वेश्चन आप सभी का कब पूछा गया है, देख सकते हैं एनटीपीसी में ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आंसर क्या। अब सवाल में इसमें क्या पूछा गया है, इस बार हमको क्या पूछा है, एन का मान पूछा है। एक निश्चित धनराशि पी का 8% प्रति वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पी का 9/16 है, वो भाग है यदि आर वर्षों की संख्या एन के बराबर हो। मतलब क्या है, आर का मतलब रेट, एन का मतलब वर्षों की संख्या, दोनों बराबर हो तो एन का मान क्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस बार रेट मतलब इसको टाइम पूछ लिया है आपसे, मतलब एन यहाँ पे बोला है कि आर बराबर एन है और ये क्या है, समय है, तो हमको समय पूछेगा या फिर दर पूछेगा, बात तो वही आंसर आएगा ना। दर पूछेगा तो सिर्फ प्रतिशत में आएगा, यदि आपका टाइम पूछेगा तो वर्ष में आएगा। तो बस सिंपल सी बात है। तो आंसर निकालने के डायरेक्ट कुछ करना है, डायरेक्ट जो भिन्न है वो लिख दीजिए। भिन्न कितना है, 9/16, और गुना कितना कर देंगे, 100, बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर निकल जाएगा। देखिए तो 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3, और 100 का वर्गमूल 10, अब बटे 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो हो गया 5 तिया 15 बटा कितना आ गया, 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/1/2, इतना हो गया ईयर, ठीक है, ईयर आ गया। यदि प्रतिशत भी पूछता तो यही उत्तर हमारा निकल जाता है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सी नंबर ऑप्शन पॉइंट में है ना, तो यदि 7 पॉइंट इसको लिखेंगे ना तो 0.5 ही लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका ऑप्शन हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करिए जल्दी जल्दी से, देखिए क्या आंसर आएगा इसका। आप सभी हमें आंसर बताइए जल्दी जल्दी, क्या इसका आंसर आएगा। तरीका सेम है दोस्तों, कोई अंतर नहीं है तरीके में, क्योंकि देखिए मैं जो एक तरीका जो बताता हूँ उसी तरीके से बहुत सारा सवाल आप सभी का बन जाता है। बिल्कुल ट्रिकी मेथड बताता हूँ, आप सभी देख भी पा रहे होंगे किस तरीके से सेकंडों में आंसर आता है, ठीक है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में स्वयं का 9/16 गुना हो जाता है। यदि समय और दर दोनों समान हो
तो दर प्रतिशत क्या होगा। प्यारे दोस्तों वही क्वेश्चन है, जब समय दर दोनों समान है तो आंसर वही आएगा। देखिए इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ना प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कि आपका इसमें पूछा गया था, UP SSC में पूछा गया था। तो सिंपल सी बात है, वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने तो अभी तुरंत बता दिया, भिन्न कितना है 9/16। इसमें इस बार आपका जो है कि प्रतिशत पूछ लिया गया था, पिछली बार क्या पूछा था, टाइम पूछा था। अब बटे 16 गुना में क्या कर देंगे 100। उत्तर तो आपका निकल के आ गया था 7.1/2%। रेट था रेट और टाइम होगा तो टाइम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आप सभी का चेंज हो चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, क्वेश्चन आप सभी का चेंज हो गया है। देखिएगा बेसिक समझिएगा क्वेश्चन का क्या कहता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 650 तथा 4 वर्ष में 3 वर्ष में 650 से 4 वर्ष में 650 हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। वैसे इस क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि मिस्टेक है, क्योंकि 3 वर्ष में भी उतना हो जाएगा, 4 वर्ष में भी उतना होगा, तो ये तो मुमकिन है नहीं प्यारे दोस्तों। ये हमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमें कुछ सही नहीं लग रहा है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। इसी टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, तो इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए। यहाँ बोला गया है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 720 रुपया तथा 7 वर्ष में 320 मतलब 1020 रुपया हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, और पिछला क्वेश्चन यदि देखना चाहे तो इसमें क्या बोला गया था, मूलधन। इसमें कुछ ना कुछ जरूर फॉल्ट है, क्योंकि दोनों धन मतलब सेम नहीं हो सकता है इसमें। ठीक है, अमाउंट दोनों सेम नहीं हो सकता है। 3 वर्ष के बाद मूलधन, अब मिश्रधन मतलब ब्याज तो होगा ना कुछ 1 वर्ष का, तो ब्याज इसमें क्या होता है, जुड़ जाता है। लेकिन इसमें ब्याज कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब बराबर बराबर है तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए इसलिए इसमें मिस्टेक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं प्यारे दोस्तों। सवाल को ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। 2 वर्ष में 720 रुपया, ध्यान दीजिएगा। कोई प्रिंसिपल होगा, ध्यान समझिए, कोई प्रिंसिपल है, मूलधन लगाया है मैंने, आपको दिख नहीं रहा है, चलिए मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा। कोई मैंने मूलधन लगाया है, अभी मूलधन पता नहीं है, लेकिन 2 साल के बाद ये धन 2 साल के बाद ना 2 ईयर के बाद 2 साल के बाद कितना बन जाता है, देखिए बोला गया है 720 रुपया बन जाता है, 720। यदि मैं बात करूंगा कि 7 वर्ष के बाद, यही धन 7 वर्ष के बाद कितना बन जाता है, आप सभी देख सकते हैं 1020 रुपया बन जाता है। मतलब प्यासों मूलधन था इतना और अमाउंट बन गया इतना। A1 बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं A2। ठीक है, इसको बोल सकते हैं A2, मतलब मिश्रधन। पहला मिश्रधन, दूसरा मिश्रधन। ये कब का मिश्रधन है, 2 वर्ष का मिश्रधन है। और ये कब का मिश्रधन, टोटल 7 वर्ष का मिश्रधन है। ठीक है, ये 7 वर्ष का मिश्रधन है। यदि आप देखेंगे तो दोनों में कितने वर्ष का अंतर चल रहा है, तो बोलेंगे सर 5 वर्ष का अंतर चल रहा है। तो 5 वर्ष में जो है कि आपका जो कि ब्याज का अंतर निकल जाएगा। ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा ब्याज, क्योंकि देखिए इसमें भी मतलब अमाउंट में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। इसमें भी होगा मूलधन प्लस ब्याज। जब दोनों को हम लोग अंतर करेंगे ना, तो मूलधन कट जाएगा, बचेगा दोनों को ब्याज का अंतर। ठीक है, तो ब्याज का अंतर निकल जाएगा। यदि आप देखेंगे 2 वर्ष में यहाँ पे 720 रुपया हुआ और 7 वर्ष में हुआ 1020 रुपया, तो दोनों में अंतर कितने का चला, तो बोलेंगे सर 5 वर्ष का चला। तो 5 साल में आप सभी निकाल सकते हैं कितने ब्याज हो जाएंगे इसके। तो घटा लीजिए, यहाँ पे घटाएंगे तो 0 0 और यहाँ पे कितना 7 3 10, मतलब 300 रुपया हो गया। मतलब 5 साल में 300 रुपया ब्याज हुआ। ठीक है, तो 1 साल में हम लोग निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 साल में कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 36 यानी कि 60 रुपया। 1 साल में 60 रुपया ब्याज हो रहा है हमारा। 1 साल में कितना हो रहा है, 60 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो हमें पूछा गया ब्याज की दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें मूलधन निकालना है, तभी तो निकाल पाएंगे। तो पहले मूलधन निकाल लीजिए, और हमें पहले जो दिया गया 2 वर्ष का मिश्रधन दे दिया गया 720 रुपया। तो हम 2 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है, तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल करके इनमें से घटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो 1 साल में ब्याज 60 रुपया होता है, तो 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, तो 60 120 रुपया हो जाएगा। अब जैसे इनमें से हम 120 रुपया घटाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल मिल जाएगा, मूलधन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 720। अब माइनस कितना है, 120 करेंगे ना, तो डायरेक्ट हमारा मूलधन निकल जाएगा। 0 0 यहाँ पे कितना आएगा 6, मतलब 600 रुपये इसका क्या है, मूलधन है। जब प्यारे दोस्तों 2 वर्ष का मूलधन आ चुका है, मूलधन आ चुका है, और यहाँ पे हमारा जो कि 2 वर्ष लिखेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज आ चुका है, या फिर 1 वर्ष लेकर चलेंगे 1 वर्ष का आ जाएगा यहाँ पे ब्याज। तो दोनों में से किसी से लेकर बना सकते हैं। यदि 2 वर्ष का लेंगे तो हमें टाइम 2 से गुना करना पड़ेगा, यदि 1 वर्ष का लेंगे तो सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए दर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा जो कि इंटरेस्ट 1 साल से चलते हैं हम लोग, इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे देखिए 60 रुपया है। और कितना था मेरा धन, कितना 600 रुपया। अब इसको सिंपल सी बात है प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए बस 100 से गुना कर दीजिए, उत्तर आपका निकल जाएगा। देखिए 00 से 00 कट गया, 6 से काटेंगे 10 बार में कट गया, उत्तर कितना आ गया 10%। तो 10% क्या हो जाएगा, अच्छा आप सभी को दिखा नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 10% क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ आ गया होगा आप सभी को। चलिए आपको बनाना कैसे है ये तो मैंने आपको तरीका बताता है, इसी तरीके से बनाना है, लेकिन लिखने का मैं आपको शैली बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, ऐसे लिखना है। देखिए
ये तो मैंने आपको तरीका समझा दिया कैसे करना है, लेकिन इस तरीके से आपको एग्जाम में बचाना है, क्योंकि आपको ज़्यादा पेपर भी नहीं होता, टाइम भी बचाना है और जगह भी बचाना है। तो इस तरीके से बनाइएगा। देखिए कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, 2 साल में कितना हो गया, कोई धन 2 साल में कितना हो गया। एक बार रुक जाइए, नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। 2 साल में कोई धन कितना हो गया, देख लीजिए 720 रुपया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 7 साल में कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 1020 रुपया हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों का जैसे हम लोग अंतर करेंगे तो यहाँ पे कितने साल का आ जाएगा, 5 ईयर का। तो सिंपल हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे 5 वर्ष का कितना बन जाएगा, देख लीजिए इंटरेस्ट कितना बन जाएगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे कितना 300 रुपया। 5 वर्ष में 300 रुपया ब्याज हो गया, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा हमारा जो है कि 5×36 यानी कि 60 रुपया हो गया 1 वर्ष में। तो हमारे पास 2 वर्ष का यहाँ पे पहले से जो है कि मिश्र धन निकला हुआ है, तो ब्याज घटा देंगे तो मूलधन बच जाएगा। तो 2 ईयर का हम लोग ब्याज निकालते हैं, कितना हो जाएगा 60 120 रुपया हो गया। अब जैसे ही हम लोग इनमें से जो है कि 120 रुपया घटाएंगे तो मूलधन निकल जाएगा, इनमें से घटाएंगे तो कितना बन जाएगा प्यारे दोस्तों 600 बन जाएगा। और 600 जो हमारा हो गया ये प्रिंसिपल निकल के आ गया। अब प्रिंसिपल निकल के आ गया हमारे पास, तो हम लोग ब्याज तो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 साल में निकाल लेते हैं, 1 साल में सिंपल कुछ नहीं करना पड़ता है। तो कितना आया 1 साल में ब्याज, तो 60 रुपया आया। कितना में से कितना था मूलधन इसका 600 रुपया। और सिंपल इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 से गुना कर लीजिए। देखिए 00 से 00 कट गया, 6 से काटेंगे 10 पर में कट जाएगा, ये हो गया 10%, ठीक है रेट। यही तो हमें पूछा गया था। तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब बोलेंगे सर यदि हम 2 वर्ष को लेके बनाएंगे तो इससे भी निकल जाएगा। देखिए 2 वर्ष निकालने के लिए हमको सिंपल करना पड़ेगा कि SI बराबर PRT/100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो SI कितना है 120 रुपया, P प्रिंसिपल कितना है 600 रुपया, R का मतलब क्या होता है रेट तो हमको निकालना है। और टाइम ये 120 रुपया कितने वर्ष का है, तो 2 वर्ष का है, 2 से हमको गुना करना पड़ेगा। अब बटे कितना करेंगे 100। अब सॉल्व करेंगे तो वही उत्तर आएगा आपका भी। देखिए 2 से 6 की 12, तो यहाँ से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। रेट कितना आ गया 10%। तो कोई फर्क पड़ा इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ा प्यारे दोस्तों, आंसर तो आपका वही आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए समझ आ गया आपको तरीका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसे जल्दी से सॉल्व करके बताइए। तरीका मैंने समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आप सभी इसका आंसर जो कि निकालिएगा और प्यार से कमेंट करके बताते रहिएगा आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। देखिए कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2520 रुपया, अब 5 वर्ष में 27 रुपया हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। फिर से सेम क्वेश्चन है। देखिए 2 वर्ष में कितना हो गया देख लेते हैं, 2520 रुपया। थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया ना। तो 2 ईयर में 2520 रुपया हो गया, और क्या बोला गया है 5 वर्ष में 2700 रुपया हो गया, 2700 रुपया हो गया। जैसे इनको घटाएंगे तो यहाँ पे 3 वर्ष का निकल जाएगा ना, तो डायरेक्ट निकाल दिए 3 वर्ष में कितना निकल जाएगा हमारे पास ब्याज। घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 80, और यहाँ पे 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1, मतलब 180 रुपया। 3 वर्ष में 180 काटेंगे, यहाँ पे 3 6 के 18 60, यानी 1 वर्ष में कितना आ गया प्यारे दोस्तों 60 रुपया आ गए 1 ईयर में। तो हमें यहाँ पे 2 वर्ष का निकला हुआ है, तो 2 वर्ष का निकाल के हम लोग जो है कि मूलधन निकाल सकते हैं। 2 ईयर्स का ब्याज, 1 साल में ब्याज मिल रहा है 60 रुपया, तो 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा प्यारे दोस्तों 120 रुपया। तो जैसे यहाँ से हम 120 रुपया घटाएंगे ना, तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2400 रुपया, यानी कि 2400 रुपया क्या आ गया, इसका मूलधन आ गया। तो बस अब हम लोग आसानी से रेट निकाल सकते हैं। तो रेट निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। रेट निकालना हम 1 साल से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए मेरे पास में धन कितना था 2400 था, और 1 साल में ब्याज कितना हुआ है हमारा 60 रुपया। तो 60 रुपया ब्याज हुआ है कितना में से 24 रुपये में से। अब इसको हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे, कितना 100 से गुना करेंगे। 00 से 00 कट गया, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, अब 12 पंचे 60, अब 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2.5। तो 2.5% क्या निकल के आ गया, रेट निकल के आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए इसका ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब जो अगला क्वेश्चन है प्यारे इसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या है कि पॉइंट में है, दशमलव में है। तो कोई दिक्कत नहीं, तरीका सेम रहेगा, तरीका में कोई बदलाव नहीं है प्यारे दोस्तों। यही इसी तरीके से हम लोग जिससे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, बोला गया है कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1062 रुपया हो गया। देखिए 2 वर्ष में मैं यहाँ पे लेता हूँ, 2 ईयर में कितना हो गया 1062 रुपया हो गया। ये मिश्र धन है, ठीक है। और 3.1/2 वर्ष में, मतलब 3.5 वर्ष में बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3.5 वर्ष भी लिख सकते हैं इससे हम लोग। तो 1183.50 1183.50 होगी, ठीक है। तो 1.5 वर्ष में है, जिसको हम लोग 1 पॉइंट यहाँ पे इतना भी लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाएगा सॉल्यूशन करने में। यदि हम अंतर करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 3.5 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 1.5। तो 1.5 ईयर में, ठीक है, इस तरीके से लिखिए इसे,
1.5 ईयर में कितना बन जाएगा, इनमें से घटा लेंगे। तो इनमें से जैसे ही घटाएंगे तो 0.5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 बचा, और यहाँ पे देख लिए 8 में से 2 गया, 6 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे 1, मतलब 121.50 हो गया। कितने वर्षों में, 1.5 ईयर में, तो 1 साल में निकाल लीजिए। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं 121/50.50 बटे कितना 1.5, दशमलव हटा देंगे, ऊपर में 10 आ जाएगा, यहाँ ऊपर में हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कट गया। अब कुछ नहीं बचा है, 15 से काट लीजिए, काट लेंगे। तो 15 से यदि हम काटते हैं तो कितने बार में कटता है, देखिए 15 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, अच्छा 15 ही आया ना, ठीक है। 15 से काटेंगे, 15 8 20 से 8 बार में चला गया, अब 15 एकम 15 81 बार में कट गया है ना। एक वर्ष में मतलब क्या हुआ, एक साल में हमारा कितना ब्याज निकल के आ गया, 81 रुपया। तो हम 2 साल में निकाल सकते हैं, तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो 2 साल में कितना निकल जाएगा, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 162 रुपया हो जाएगा ब्याज। तो जैसे हम लोग इनमें से 162 रुपया घटाएंगे ना, तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। घटाएंगे मूलधन तो कितना आ जाएगा, 900 है ना, 900 रुपया हो जाएगा। 900 रुपया हमारा क्या हो गया, मूलधन बन गया, प्रिंसिपल। अब जब प्रिंसिपल निकल के आ गया तो हम लोग रेट आसानी से निकाल सकते हैं, 1 ईयर से निकाल लेंगे। तो आप रेट निकाल लीजिए, 1 साल में कितना ब्याज मिला है, 81 रुपया ब्याज मिला है। ठीक है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए, 81 बटा कितना में से धन कितना था, 900 रुपया। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 100 से गुना करेंगे। तो पैसे 1 साल में हम लोग सिंपल से निकाल लेते हैं। यदि 2 साल निकालना पड़ता ना, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता। ठीक है, तो आसान नहीं होगा। तो 0 से 0 कट गया, 9 9 81, उत्तर कितना आ गया, 9%। ठीक है, रेट कितना आ गया पैसों, 9% इसका रेट निकल के आ गया। चलिए, किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हर बार आपका जो कि टाइप जो कि आप सभी का चेंज होते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को देखिए। 3 वर्ष में 1700 का ब्याज, 3 वर्ष में 1500 के ब्याज से 30 रुपया अधिक है, ब्याज की दर ज्ञात करो। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, हम लोग इसे यदि करें ना, तो यदि दोनों मूलधन को हम लोग मतलब अंतर करेंगे, तो ये क्या बोला है कि 1700 रुपये का जो ब्याज है 3 वर्ष का, और 1500 रुपये का जो ब्याज है 3 वर्ष का, ठीक है, इन दोनों से 1700 वाला कितना अधिक है, 10 रुपया अधिक है। तो हम लोग सिंपल सी बात, हम लोग सिंपल से ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों ये मूलधन, ये एक 1700 मूलधन है और दूसरा क्या है, 1500 मूलधन है। बेसिक में बताऊंगा तो दोनों का हमको PRT/100 करेंगे, फिर दोनों का PRT/100 करेंगे, तब जो कि अंतर जाके करेंगे 30 रुपया, तब जो कि हमारा रेट निकल जाएगा। लेकिन ये लंबा तरीका हो जाएगा। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, पहले देखिए इसका प्रिंसिपल कितना था, जब टाइम और रेट जब सेम हो तो कुछ नहीं करना है। टाइम पहले का प्रिंसिपल कितना 1700, दूसरा प्रिंसिपल कितना था 1500, तो दोनों में देख लिए कितने का अंतर है, तो बोले सर 200 का। तो 200 का अंतर ही प्रिंसिपल मान के हम चलेंगे, इसका क्या मान के चलेंगे, प्रिंसिपल मान के चलेंगे। और SI जो बोला गया, दोनों का डिफरेंस दे दिया गया है कि मतलब SI1 माइनस SI2 जो दे दिया, ये कितना दे दिया गया, 30 रुपया दे दिया गया। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे अब हम लोग डायरेक्ट। तो सिंपल सा तरीका होता है, SI1 माइनस SI2 का 30 रुपया दिया है, SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो डायरेक्ट तो हम लोगों ने यहाँ पे अंतर कर ही लिया है, तो डायरेक्ट हम लोग अंतर कर लिया ना, प्रिंसिपल अंतर कर लिया, मतलब सारा चीज़ अंतर कर लिया, क्योंकि टाइम भी वही है, दोनों का रेट भी वही है, तो कुछ नहीं करना है। तो बस अंतर देखिए, तो प्रिंसिपल कितना है, PRT/100 से चलेंगे। प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया हमारा 200, तो 200 गुना PRT, रेट का मान कितना है, रेट का मान दिया हुआ है यहाँ पे, रेट का मान नहीं दिया है, निकालना है। और टाइम कितना है, 3 साल, दोनों में 3 साल ही है। ठीक है, अब बटे क्या कर देंगे 100, अब बराबर कितना अधिक है, 30 रुपया अधिक है, 30 बराबर कर दिए। ठीक है, SI ही निकल गया ये। ठीक है, क्योंकि ये SI का फॉर्मूला होता है, ये हुआ SI और ये हुआ इसका SI का फॉर्मूला। 00 से 00 कट गया। अब देख लिए 3 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। तो रेट कितना निकल के आ गया प्यारे दोस्तों, 5%। ठीक है, तो 5% क्या हो गया, इसका उत्तर निकल के आ गया। किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा, बी नंबर इसका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले का प्रिंसिपल था 1700, दूसरे का था 1500। जब दोनों का प्रिंसिपल समान है, रेट भी समान है, टाइम भी समान है, तो करना कुछ नहीं है। तो जो प्रिंसिपल का अंतर दिया है उसी का अंतर कर लेंगे ना, तो ये हमारा एक तरह से हो जाएगा SI1 SI2 का अंतर कर लेंगे, तो मतलब ये एक तरह का अंतर का प्रिंसिपल निकल गया, मूलधन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो मूलधन जब 200 आ गया तो इसी पे हम लोग लगा दिए, हम PRT/100 कर दिए। अब बराबर में ब्याज कितना है हमारा, अंतर दोनों का 30 रुपया है ही, बराबर कर दिए, उत्तर निकल गया बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पैसों क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1250 रुपये की राशि का साधारण ब्याज 1400 रुपये की राशि पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज से 45 रुपये कम है। पैसों देखिए सेम टू सेम फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं करना है।
है ना, 3% वार्षिक दर से 45 रुपये कम है तो समय निर्धारित कीजिए। बस वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। इसमें सिर्फ क्या दे दिया गया है, 3% रेट दे देगा। इस बार आपको समय पूछ लिया गया है, तो कुछ नहीं करना है। तरीका तो मैंने आपको बता दिया है कि देखिए पहले 1400 और 1200, तो 1400 1200 का अंतर कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, 1400 अब माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 1200, नीचे लिख देता हूँ। 1400 है, नीचे क्या है 1200 है, तो 1200 कितना है पैसा, 1250 है ना, तो 1250 लिख दीजिए। 1250, 0 5 और 13 में से एक, मतलब 100 150 रुपये का अंतर चल रहा है, मतलब 150 रुपये का ये प्रिंसिपल मान लेंगे अब हम लोग। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल दोनों का अंतर क्या दे दी, यहाँ पे दिया हुआ है कि SI1 माइनस SI2 अब बराबर कितना दे दिया गया है, देख लीजिए यहाँ दे दिया गया है 45 रुपया दे दिया गया, दोनों का अंतर दे दिया गया। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 45 रुपया है। तो बस अब कुछ करना नहीं है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल मैंने डायरेक्ट निकाल ही लिया है, तो प्रिंसिपल का मान कितना है 150, तो SI का फॉर्मूला याद दिए। SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, तो प्रिंसिपल 150 हो गया, रेट कितना दे दिया 3, और टाइम तो निकालना है, बटे में कितना 100, और अंतर कितना है 45 रुपया। सॉल्व करेंगे उत्तर निकल जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 15 से काटेंगे 15 3 45, और 3 से 3 कट गया, तो टी बराबर कितना आ गया 10 वर्ष। तो 10 वर्ष हमारा क्या हो गया, उत्तर आ गया। ठीक है, यदि आप लंबा करना चाहें तो लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा प्यारे दोस्तों, आंसर आपका वही आने वाला है, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन ही था इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए अभी देखिए, अभी आधा घंटा का क्लास हो चुका है, तो ज़्यादा लंबा हम क्लास करेंगे नहीं, तो 40 मिनट का मुश्किल से क्लास करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया है। चलिए वेट कीजिएगा थोड़ा सा, मैं चार्जिंग में लगा लेता हूँ। तब तक आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का चलिए हेलो, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, कि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/3%, सॉरी 3.1/2 वर्ष के साधारण ब्याज से 40 रुपया कम है। क्या दोस्तों, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले ना, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए इसका क्या करना है, ब्याज का अंतर आप सभी जानते हैं ना, तो SI1 माइनस SI2 का इसमें अंतर कितना दे दिया, मतलब दोनों के साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दिया गया है कि 40 रुपया कम है, मतलब इसे 40 रुपया कम है। हम SI2 माइनस SI1 करके लिख देंगे, लेकिन ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन हम लोग माइनस में वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अंतर कितना दे दिया गया, 40 रुपया कम है ना, तो 40 रुपया कर लिया। चलिए अच्छी एक सेकंड रुक जाइए, दिखा नहीं आप सभी को, मैं नीचे लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक दिख जाएगा। तो देखिए SI बराबर मैंने आपको बता दिया, SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है RT प्रतिशत होता है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे RT% निकालेंगे, मतलब रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा SI1 माइनस SI2, और दोनों का अंतर कितना दे दिएगा, दोनों के साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया, मतलब इससे ये 40 कम है, तो इसमें से हमको इसको घटाना था। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मन हो वैसे लिख दीजिए, लेकिन माइनस में नहीं लीजिएगा। तो SI2 माइनस SI1 करेंगे बराबर 40 रुपया हो जाएगा, क्योंकि ये भी साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज। बस अब देखिए, तो SI2 वाला का देख लीजिए ब्याज कितना है, रेट कितना है 10% गुना 10% लिख दीजिए यहाँ पे, 10% गुना में, और टाइम कितना है 3.1/2, 3.1/2 को सॉल्व करेंगे, 3 6 और 1 7, तो 7 बटा कितना आ गया 2, ये निकल गया। अगर इसका SI प्रतिशत, अब माइनस क्या करेंगे, अब पहले वाले का कितना है 12% है, और उसके बाद क्या कहता है, देखिए ये कितना है 2.1/2, 2 4 1 5/2, तो ये कितना हो जाएगा गुना में 5/2। अब इनका अंतर करेंगे तो कितना होगा 40 रुपया होगा। देखिए दोनों प्रतिशत में निकलेगा, तो अंतर कर लेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार में, और 2 से काटेंगे 6 बार में, तो 7 5 35 और 6 5 30 हो गया है ना, 7 5 35 6 5 30,
तो 35% हो गया यहाँ पे कितना आ गया देख लीजिए 30%। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 40 रुपये का। तो यहाँ पे कितने का हुआ 5, तो 5% का मान कितना हो गया 540 रुपया। और हमें निकालना है मूलधन, वह धनराशि कितनी थी मतलब मूलधन। और मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल जो होता है मूलधन वो होता है हमेशा 100% पे निकलता है। जब 5% बराबर कितना है 40 रुपया है तो 100% का मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही काट सकते हैं 5 8 40, तो 8 से गुना कर दें कितना आ जाएगा 800 रुपया। यानी कि मूलधन कितना आ गया हमारा 800 रुपया आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी को कोई दिक्कत है प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का और भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन छिप रहा है। चलिए देखिए सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन बोला गया है, किसी राशि पर 3% में 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त धनराशि प्राप्त साधारण ब्याज और उसी राशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया है। कुछ नहीं करना, यही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दोनों का अंतर दे दिया गया है, बस तो करना कुछ नहीं है, प्रतिशत से प्रतिशत घटा देना है, उत्तर निकल जाएगा। अब देखिए ना, यदि मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो डायरेक्ट कर दूंगा। तो देखिए पहला से मतलब रेट और टाइम को गुना करेंगे ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही बराबर क्या होता है RT%। पहला वाले का कितना 4 है 12% हो गया, और दूसरे वाले का कितना 5 दूनी 10%, अंतर कितना हो गया 2% का। तो 2% बराबर 50 रुपया, तो 1% का मान कितना आ गया 25 रुपया। तो धनराशि कितना होता है 100%, तो आंसर कितना हो गया 2500 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। तो कहाँ कोई दिक्कत होता है, डायरेक्ट आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, समझिए। तो हम लोग इसको इस बार लिखेंगे क्योंकि पहला बार बड़ा है ना, तो SI1 अब माइनस क्या करेंगे SI2। सिंपल सी बात है। तो पहले वाले का कितना होगा टाइम देखिए 3 वर्ष, और रेट कितना है 4, अब माइनस यहाँ प्रतिशत में निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले का टाइम कितना है 2 वर्ष, ठीक है, और रेट कितना है बताइए 5%, और अंतर कितना दिया गया इसमें, अंतर दे दिया गया है हमारा 50 रुपया। तो बस 50 रुपया कर देंगे, कुछ करना थोड़ी ना इसमें। देखिए 12% अब माइनस क्या 10%, अंतर कितना 2%, 2% का अंतर हो गया बराबर 50 रुपया। तो 1% का मान कितना 25 रुपया हो गया। तो हमें 100% का मान चाहिए, 100% के लिए गुना कर देंगे तो कितना 2500 रुपया हो गया इसका मूलधन। ये निकल के आ गया इसका मूलधन। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप सभी को बिल्कुल ये जो है कि समझ आ गया होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों उसी तरीके का, लेकिन जो कि टाइप जो है कि आप सभी का चेंज होते जा रहा है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तरीका जो कि वही रहेगा, लेकिन जो कि क्वेश्चन जो है कि चेंज हो जाएगा। अब बोला गया साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब बोला गया साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से 7.3/4% हो जाने के कारण साहूकार को 1 वर्ष में 6150 रुपये की हानि होती है। तो उसकी पूंजी कितना है। प्यारे दोस्तों ध्यान समझिए। देखिए क्या होता है ना, हम यदि एक बार मैं आपको समझाता हूँ, ब्याज जो होता है, ब्याज होता है TRP अपॉन क्या होता है 100, या फिर PRT अपॉन 100 होता है। प्यारे दोस्तों देखिए यदि हमें इनकम करना है, इनकम कब होता है हमें ब्याज से होता है। जब ब्याज हमारा जितना ज़्यादा होगा इनकम उतना ज़्यादा होगा। देखिए तो अब यदि देखेंगे तो ब्याज को ज़्यादा करने के लिए क्या क्या इसमें ज़्यादा होना जरूरी है। यदि देखिए टाइम यदि ज़्यादा होगा तो हमारा इनकम जो कि ज़्यादा होगा, रेट ज़्यादा होगा तो इनकम ज़्यादा होगा, और यदि प्रिंसिपल ज़्यादा होगा तो हमें इनकम भी ज़्यादा होगा। मतलब जो कि इनकम हमें कब ज़्यादा होगा, जब तीनों चीज़ क्या होगा ज़्यादा होगा, TRP ज़्यादा होगा, तभी हमें जो कि इनकम क्या होगा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बोला गया अब जैसे यदि रेट घट जाएगा तो इनकम भी हमारा घट जाएगा। ठीक है, अब पहले रेट था हमारे पास कितना 8%, अब रेट जो हो गया घट करके 7.3/4% हो गया। तो बताइए रेट घटा तो हमारे पास इनकम भी तो घट जाएगा ना। तो रेट घट गया तो यहाँ पे इनकम देखिए कितना घट गया इसका, तो इनकम घट गया है 6150 रुपया इसका घट गया इनकम। तो सिंपल सी बात है 8% था, अब हो गया मतलब 7.3/4%। तो इनकम घटा तो रेट भी घटा, तो मतलब इन दोनों के अंतर का प्रतिशत यहाँ पे कितने के बराबर हो जाएगा 6150 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो उत्तर हमारा निकल जाएगा। अब इसे आप फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, 8% है ही, इनको फ्रैक्शन इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 के 28, 28 3 11 यानी 31/4 हो गया प्रतिशत। अब बराबर कितना 6150। अब इसे आप सोल्व सकते हैं यहाँ पे, यदि इसको तोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा देखिए सॉल्व करेंगे इसको। 8 चौके 32 माइनस 31, 32 माइनस 31 करेंगे कितना 1 बटा कितना 4 प्रतिशत, बराबर कितना आ गया एक, सॉरी उल्टा लिख दिया हम इसको 6150 रुपया। तो बस अब हमें निकालना क्या है 100% निकालना है, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा देखिए, तो 6150 नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब बटे में कितना 1 नीचे रह जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, और गुना क्या कर देंगे 100 से कर देंगे। बस जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा, बस गुना कर दीजिए तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। तो अब यदि हम ये डायरेक्ट यदि जीरो से यदि अंदाजा लगाएंगे तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ये 100% का मान निकालना है पैसा मूलधन निकालने के लिए। ठीक है,
तो 1/4% का इतना हो गया। हाँ तो सही तो है, यदि हम काटेंगे इसको तो इतना हो जाएगा 1/4, 4 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करना पड़ेगा, पैसों गुना कर लिए, देख लीजिए कितना आंसर आता है। तो क्या बोला गया हमारे, तो उसकी पूंजी कितना था, तो पूंजी निकाल लीजिए, गुना करिए, देखिए कितना आता है। 1 2 जीरो और 3 जीरो कहीं है ऑप्शन में, देखिए 3 जीरो कहीं दिख रहा है, 3 जीरो कहीं दिख रहा है, तो 3 जीरो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका मतलब आंसर जो होगा हमारा डी ऑप्शन ही होगा। देखिए पैसा हम ना एग्जाम में क्या करते हैं ना, हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करने जाते हैं। यदि हम पूरा सॉल्व करने के लिए ऐसे देखिए, इसमें ज़्यादा जीरो होना चाहिए, इस तरीके से तो ज़्यादा जीरो होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, हमें लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हुआ या फिर इसका आंसर ई नंबर होने वाला है। हम इसको एक बार गुना कर लेते हैं, देखिए गुना करके कितना आता है 61 50, 61 5 4 से गुना कर लेते हैं इसको हम। तो 4 पंचे 20 हो गया, और 4 एकम 4 और 2 कितना 6, और 6 चौके 24 हो गया। तो 2460 होगा ना, 2460 होगा, तो कहीं है ऑप्शन में 2460 हो जाएगा ना। तो 2460 तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी में ही हो रहा है, देखिए 24 600 हो रहा है, ठीक है। तो कहीं कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूँ मिस्टेक चेक करके कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। लेकिन ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार मैं देखता हूँ मिस्टेक कहाँ पर है। यदि मैं घटाऊंगा तो 8 चौके 32 माइनस 31, तो क्या होगा 1/4। तो 1/4 निकल के आ गया यहाँ पे प्रतिशत में, बराबर 6150 ये निकल के आ गया ना। तो यदि मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यदि मैं 1% का निकालूंगा तो ये इससे गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 6150 हो जाएगा। यदि मैं 100% का निकालूंगा और गुना 4 हो जाएगा ना, तो 100% का निकालो 100 से और गुना हो जाएगा, ठीक है। इसमें मिस्टेक है, इसमें एक जीरो ना और होना चाहिए, तभी जो कि हमारा उत्तर होगा। देखिए 6150 और गुना 4 और गुना कितना 100। देखिए यदि हम गुना करते हैं ना, इतना का ही हमारा होता है 2460, और इस पर कितना जीरो आ जाएगा 1 2 3 जीरो और आ जाएगा, 1 2 3 जीरो और आ जाएगा। इतना रुपया जो कि हमारा उत्तर आना चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो इतना ऑप्शन में है ही नहीं। देखिए या तो सी इसमें सी मार भी नहीं सकता, इसमें कुछ न मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर या तो ई होगा या तो सी होगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन ऑप्शन मिल नहीं रहा है ना, तो ई ऑप्शन इसका जरूर कर लीजिएगा। तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दिस। देखिए आप लोग यदि गलती करेंगे तो ए ऑप्शन सी ऑप्शन मार सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्या होगा, ई इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार और आप लोग चेक कर लीजिएगा। यदि यहाँ पे कहीं बिंदा होता, दशमलव होता ना, तो जो कि आसानी से हम लोग काट देते हैं। यदि यहाँ पे सपोज यदि दशमलव होता ना यहाँ पे, तो ये दशमलव हटाते हैं यहाँ पे ना, तो दशमलव हटाते नीचे कितना आता है 100 आता, और डबल जीरो से डबल जीरो काट देते हैं, है ना। तब हो जाता हमारा जो है कि सी नंबर ऑप्शन। तो डबल जीरो हो जाता ना यहाँ पे, तब हो जाता हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। यदि यहाँ पे दशमलव होता तो, लेकिन यहाँ पे दशमलव तो मैं दिख नहीं रहा, एक बार मैं देख लेता हूँ। दशमलव नहीं है प्यारे दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन जो है कि सी नंबर नहीं होगा, तो ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, तरीका सेम रहेगा। चलिए क्वेश्चन अलग आ गया, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में 2600 हो जाती है। यदि ब्याज 3% बढ़ा दिया जाए तो वह धनराशि कितनी होगी। देखिए इस टाइप का मैंने क्वेश्चन पहले भी बताया था, आपको इसको शॉर्टकट मेथड से करना है। देखिए प्रिंसिपल कितना था पहले हमारे पास, प्रिंसिपल था कितना 2000 रुपया, है ना, 2000 रुपया था। तो बोला गया कि 5 वर्ष के बाद ये कितना बन गया, अमाउंट इसका कितना बन गया, ये बन गया जो कि 2600 रुपया, 2600 रुपया बन गया 5 वर्ष के बाद, 5 ईयर के बाद, ठीक है। लेकिन इस पर कुछ रेट लगा हुआ, कहता है कि यदि रेट इस पर हम लोग 3% बढ़ा देंगे, 3% यदि रेट को हम बढ़ा देंगे, तो अब जो इसका 5 साल के बाद मिश्रधन क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है ना, तो हम सिंपल सी बात करेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो कि प्रिंसिपल से निकाल लेंगे। देखिए हम जब हमारा जो इनकम कब बढ़ता है, जब रेट बढ़ता है ना, दर बढ़ रहा है, तो पहले कुछ और था रेट, अब हो गए उसमें 3% और रेट हो गया। तो 3% की वजह से कुछ तो धनराशि बढ़ेगा ना, तो वो धनराशि किस पे बढ़ेगा, मूलधन पर बढ़ेगा। तो हम लोग इससे निकाल लेंगे। देखिए तो 1 साल में 3% बढ़ रहा है वार्षिक दर से, तो 1 साल में 3% बढ़ रहा है, और हमें कितने वर्ष के बाद ये मिश्रधन दिया गया, 5 वर्ष के बाद है। तो 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा निकाल लेते हैं। तो 1 साल में 3 वर्ष बढ़ा, तो 5 वर्ष में कितना, 5 से 15% बढ़ेगा। तो मूलधन का डायरेक्ट हम लोग 15% निकाल के इसमें जोड़ देंगे ना, तो डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा मिश्रधन 5 वर्ष के बाद। तो इसका डायरेक्ट हम लोग 15% कर लीजिए। तो 1 वर्ष में 3%, तो 5 वर्ष में 15%, तो 15% का निकाल लीजिए। डबल जीरो कट गया, 15 दूनी 30, यानी कितना 300। तो 300 रुपये इसमें बढ़ा दीजिए, जैसे ही 300 बढ़ाएंगे तो हमारा उत्तर बन जाएगा। देखिए तो 009 2 मतलब 2900 हमारा क्या हो गया प्यारे दोस्तों, उत्तर बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका प्यारे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, इसे भी आप सभी जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 1200 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 1632 हो जाती है। ब्याज की दर 1% बढ़ा दिया जाए तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, आपको कुछ करना नहीं है, जो भी 1200 है 1200 को लिखिए, सॉरी 1200 के, चलिए 1200 लिख दिया, और कितना 1632 है तो 1632 मैंने लिख दिया। बस देखिए कितना बढ़ा, हम लोग 4 वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 1 वर्ष मतलब 1 वर्ष में 1% बढ़ा तो 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा 4%। तो सिंपल सी बात है 4% इसका निकाल लेंगे, तो 4 से डबल जीरो बच्चों का 48, तो 48 जैसे ही जोड़ेंगे ना हम, तो हमारा इसमें मिश्रण निकल जाएगा। 8 2 10 का 0, 4 3 7 और 1 8, और यहाँ पे कितना आएगा 6, 1680 रुपया हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। 1680 कौन से ऑप्शन में, डी में है, तो डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 48 रुपया होता था, 48 रुपया मैंने जोड़ दिया, तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसे आप सभी ध्यान से समझिए। देखिए इसे बनाने का तरीका बहुत सारा है, आप इसे एलिगेशन से ही बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, कहता क्या है, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने एक से मतलब उनमें से उसे कुछ धन 5% तथा शेष धन 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। उसने संपूर्ण राशि 1 वर्ष में के अंत में 92 रुपये ब्याज मिले, तो 5% दर पर कितना धन दिया गया था। तो ध्यान से समझिए प्यारे दोस्तों, देखिए इसे बनाने का बहुत सारा तरीका है, आप इसे एलिगेशन से बना सकते हैं, तो इस मेथड से ही बना सकते हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, इसे दोनों मेथड में आपको बता दूंगा, ठीक है, तो आप दोनों में से किसी से ही बना लीजिएगा। देखिए पहला तरीका ये है आप सभी का, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड से लेंगे, ठीक है। तो 2000 रुपये का धन था, तो पहले को एक को बेचा है, पहले एक को दे दिया 4% के रेट पर, और दूसरे को दे दिया कितने की दर पे, 5% के रेट पे। प्यारे दोस्तों यहाँ पे दिया है 5% के रेट पे, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4% प्लस कितना 1%, क्या नहीं लिख सकते हैं? तो बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे 5% ही होगा, लेकिन इसको लिखने के मतलब फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो यदि हम इसे अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे ना, तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे बोला गया 1 साल में ब्याज कितना मिला इसको, 92 रुपया, मतलब हमें 1 साल में कितना इनकम हुआ है, 92 रुपया, मतलब ऐसा ही हमें जो इनकम हुआ है 1 साल में 92 रुपया हुआ है। यदि हम 4% को हम मान के चलते हैं, तो देखिए हमारे पास कितना इनकम होता है 1 साल में, तो 1 साल में कितना इनकम होगा, मतलब इसका निकाल लेंगे, 1 साल में कितना हो जाएगा 2000 का 4%। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 2000 का 4% किया, तो कितना निकल के आ गया देख लीजिए, तो 20 सौ कितना 80, तो 80 रुपया हमारा जो कि इनकम हो गया। हमारा होना चाहिए तो 92, लेकिन हुआ कितना 80 रुपया, हमारा ऐसा ही कितना हो गया पैसा 80 रुपया हुआ। तो बोलेंगे सर ये तो ज़्यादा है, अब बोलेंगे सर क्यों ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा निकला, तो 2 और 1 12, तो 12 रुपया ऐसा ही क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। अब ज़्यादा किसके वजह से हुआ पता है, ये जो 1% ज़्यादा है ना, इसी की वजह से ये 12 रुपया क्या हुआ, ज़्यादा इनकम हुआ। नहीं तो हमारे पास इनकम क्या होना चाहिए, यदि 4% के रेट से मानेंगे तो 80 रुपया ही होना चाहिए, लेकिन 92 रुपया क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास में देखिए एक पे 5% से लगाया है, मतलब 4% से 1% ज़्यादा, यानी कि कितना हो गया 12%, ठीक है। किसके बराबर हो गया, इस 1% के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12% हो जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या है, तो बोलेंगे सर 5% के दर पे कितना निकल जाएगा, जब 1% बराबर 1200 होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1200 हो जाएगा। तो हमारा ये जो उत्तर निकलेगा ना, तो बोलेंगे सर 5% पर कितना धन लगाए थे, तो बोलेंगे 1200 रुपया लगाए थे, मतलब 5% पे हमने कितना धन लगा दिया, 1200 रुपया लगा दिया। तो अब बोलेगा यदि 8% ये 4% दर पे कितना लगाया था, तो 2000 में से इस 1200 को घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा 800, तो बोलेंगे 800 रुपया हो जाएगा, 4% की दर पे मैंने धन लगाया था, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में पूछा गया क्वेश्चन में कि 5% के दर पे कौन सा धन लगाया था, कितना धन लगाया था, तो उत्तर हो जाएगा 1200 रुपया, ठीक है। क्या किया मैंने, चलिए एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसे भी आप सभी सॉल्व करके समझ आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया 2 वर्ष का ना, तो एक बार मैं पहले इसे बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए इसे मैं एक बार बता देता हूँ, और या लास्ट क्वेश्चन मेरा जो कि यही होगा, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को जो कि हम लोग बनाएंगे, एक और क्वेश्चन अगला है उसे ही बना लेंगे, बस कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, करना कुछ नहीं है। 2000 रुपया था तो 2000 मैंने लिख दिया, समझिएगा 2000 था ना, तो प्रिंसिपल 2000 था, 2000 लिख दिया मैंने। अब 2000 को 2 प्रकार से बांट दिया,
पहले को 4%, दूसरे को 5%। तो 5% को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4% प्लस 1%, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी 5% है। इससे फर्क मेरा ये पड़ेगा। और यहाँ पे सवाल में बोला गया है एक साल में कुल ब्याज कितना होता है, हमारे पास 92 रुपया होता है। एक साल में कितना इनकम होता है, 92। तो यदि हम 4% मान के चले हैं तो 4% में हमारे पास यहाँ पे एक साल का इनकम कितना होगा, ब्याज कितना होगा, तो 2000 का हम लोग उतना परसेंट कर लेंगे। तो एक साल में करेंगे तो ये मतलब 4% हो रहा है ना। तो 2000 का हम लोग जैसे यहाँ पे 4% निकाले, कितना निकल के आ गया, 80 रुपया। मतलब हमारा जो इंटरेस्ट आना चाहिए था 80 रुपया आना चाहिए था, यदि 4% की बेस से बात करेंगे। लेकिन आया कितना, 92 रुपया। कितना ज़्यादा आया, तो बोलेंगे सर 12 रुपये ज़्यादा आया। तो ये 12 रुपया क्यों ज़्यादा आया, क्योंकि यहाँ पे रेट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1%। तो ये 12 रुपया 1% के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 1% बराबर 12 रुपया, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 1200 रुपया। तो 1200 रुपया आ गया किसके दर से, तो 1200 रुपया इसका आ गया 5% के दर पे। हमने कितने लिया था, 1200 लिया था। तो यदि आपको 4% पे निकालना है तो 2000 में से 1200 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 800 रुपया निकल जाएगा। ये किसका हो जाएगा, 4% के रेट पे दर से। ठीक है, ऐसे आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। और ये जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे कुछ आपको सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला। यदि आप सभी को कुछ सीखने के लिए मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्या बोला है, गीता ने दो विभिन्न योजनाओं ए तथा बी में 13,900 रुपये राशि के साधारण ब्याज पर 14% और 11% वार्षिक दर से विभाजित किया। ठीक है, मतलब क्या है, दो प्रकार से दिया। यहाँ पे धन कितना मैं लिख देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इस बार धन यहाँ पे लिख देता हूँ। 13,000 कितना है, 900। तो 13,900 रुपया है ना, 13,000 सॉरी, चलिए 13,900 रुपया है ना। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला है देखिए 14%, दूसरा क्या है 11%। हम लोग इधर लिख देंगे 11% और इधर लेंगे 14%। तो 14% को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे 11% अब प्लस कितना 3%, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस 3 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब हमारा जो कि यहाँ पे जो बोला कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज कुल राशि कितना हो गया हमारा, 3508 रुपया। देखिए हमारा जो एसआई निकल के आ गया ना, ये निकल के आ गया 3500 कितना 8 रुपया, 3508 रुपया है ना। 3500 कितना हो गया 8 रुपया। ये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। तो यही बात मेन पॉइंट यहाँ पे है, ये 2 वर्ष का है। इसको पहले आप 1 वर्ष का बनाइए, जिससे हम लोग आसानी से बना पाएंगे। तो 2 साल में इतना होता है तो 1 साल में कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे डिवाइड करके कहीं भी तो नीचे यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 3500 और 3508 बटे कितना 2। अब देखिए ये बात आप सभी को पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज जो होता है ना वो हर साल बराबर होता है। ठीक है, ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। तो 2 साल में इतना हुआ है तो 1 साल में कितना हो, काट लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 सती 14, 0 2 चौकी 8। अच्छा कट गया, मिस्टेक हो गया ना, एक बार देखिए 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 पंचे 10 और 2 चौकी 8, 1254 रुपया होगा। ठीक है, तो एसआई कितना होगा हमारा, 1 वर्ष का एसआई कितना हो गया पैसों। इसको आप सभी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप हटा लीजिए। तो एसआई मैं लिखूंगा यहाँ पे कितना 1254 रुपये, ये हो गया 1 वर्ष का एसआई। अब इसे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिखें। अब बोला कि यहाँ पे यदि मैं 11% इसका करूँगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, देख लिए 13,000 का यदि मैं 11% करूँगा, 13,900 का यदि मैं 11% करता हूँ तो यहाँ पे कितना आता है, 00 से 00 कट गया। गुना करेंगे तो गुना करने का तरीका मैंने आपको बता दिया 11 से, तो 9 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया, 9 3 12 का 2, 3 और 1 4 और 1 5 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना 1529 है ना। ये कितना हो जाएगा 1529। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। एक बार देख लिया, मैं गुना कर देता हूँ। ठीक है, तो 139 और यहाँ पे 139, तो 9 आ गया। यहाँ पे 9 3 12 का 2 आ गया, 4 और 1 5 आ गया, 1 आ गया। मतलब कितना आ गया आपका 1529 रुपया आ गया। देखिए ध्यान दीजिएगा प्यारे, यहाँ पे कितना आ गया, ऐसा ही कितना आ गया 1529 आ गया। तो 1529 सही आया था वो भी। तो प्यारे सुन देखिए हमारा आना चाहिए था कितना बताइए, तो आना चाहिए था कितना 1224, सॉरी 1254 आना चाहिए। लेकिन आया कितना प्यारे सुन, 1529 रुपया आया है ना, 1529 रुपया आया। शायद मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक किया है क्या, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए। 1 सेकंड में देख लेता हूँ मिस्टेक कहाँ पे है। 1 सेकंड में एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ। 1508 है ना, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज की कुल राशि 1508 रुपया है। तो भी योजना के तहत निवेशित किया गया था 14% और 11% है। तो 11% के दर से निकाल लेंगे तो ये निकल के आ गया 00 इतना निकल के आ गया। सही तो है, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है,
चलिए सही तो दिख रहा है हमें, इसके हिसाब से तो सही आ रहा है, कहीं अंतर नहीं दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं, जो है तरीका से हम लोग करते हुए चलते हैं। यदि ये अंतर आया है तो ये कितना आ गया, ज़्यादा आ गया है ना, तो ज़्यादा आ गया ना, लेकिन ये वाला हमारा वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन उल्टा यही वैल्यू ज़्यादा आ रहा है 11% की रेट से। यदि अंतर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे 12 में से 5 गया, कितना बचा 7, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो 14 में 2 गया 275 रुपया। तो 275 रुपये ज़्यादा हो गया, किसकी वजह से, 3% की वजह से। तो 275, तो 1% का मान निकाल लीजिए, तो 3 से काट लेंगे, यहाँ पे कितने बार कट जाएगा, नहीं कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ दोस्तों ज़रूर मिस्टेक हुआ है इसमें, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, ये शुरू से बनाता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूर मिस्टेक हुआ है। चलिए गीता ने 13,900 रुपया, 13,900 रुपये लगाया, एक पे 11% की दर से, और एक पे कितना लगाया, जो कि 14% की दर से। तो मैंने 14% को, पहले को 11 लिखा, दूसरे को 3 लिख दिया, ठीक है, ये 14% हो गया। 1% को भूल गया, उसके बाद फिर क्या बोला है, इसका जो ब्याज दे दिया गया है 2 साल में, 2 साल में ब्याज कितना है, ये हो गया 2 साल में ब्याज 1254 रुपये निकल गया है। देखिए यही ना मिस्टेक है मेरे पास में, यही तो मिस्टेक हो गया है, हम भी करने ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए मिस्टेक यहाँ पे पता चल गया, हमारा मिस्टेक हमारा यहाँ पे हुआ था, ठीक है, हमने यहाँ पे गलती लिख दिया था, 2 सती 14 लिखा था, लेकिन 2 लिख दिया, 2 सती 14 होना चाहिए ना। देखिए 2 एकम 17 दूनी 34 होता है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 17 दूनी 34, तब होगा ना 2 पंच 10, 2 चौकी 8, तो 1700 कितना होना चाहिए यहाँ पे 54। देखिए मिस्टेक, ऐसे मिस्टेक नहीं कीजिएगा जैसे मैंने अभी मिस्टेक है, ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो कि आपका एक क्वेश्चन की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो कि मिस्टेक हुआ था। अब अंतर कर लेंगे, तो यहाँ पे अंतर देखिए कितने का आ रहा है, यदि हम घटा के देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 14 में से 9 गया 5 बचा, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, देखिए 2 बचेगा, मतलब 225 रुपया हो गया। तो प्यारे सुनिए 225 रुपये ज़्यादा क्यों है, तो बोलेंगे इसके पास ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3% रेट ज़्यादा है। तो सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितने बराबर, 225 के बराबर हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, 3% तक दिख रहा है ना। चलिए 3% तक दिख रहा है, तो 3% के बाद मैं नीचे लिख देता हूँ। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 3% बराबर ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा कितना है 225 रुपया। तो 1% का मान निकाल लीजिए, या फिर 100% का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए, क्योंकि हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा 14% की दर से। तो 100% का जैसे ही निकालेंगे ना, तो 325 अब बटे में कितना 3, अगुना कितना कर देंगे 100 कर देंगे, 3 से काट दे, 3 7 21, 3 5 15, मतलब 7500 रुपया हो गया। किस दर से, तो बोला गया था कि यदि 14% के यदि दर से पूछे तो 14% की दर से हमने कितना लिया था, 7500 रुपया लिया था, ठीक है। 14% की दर से कितना लिया था, 7500 रुपया लिया था। तो बोला गया, तो योजना बी में कितना राशि निवेशित की गई थी। तो बी योजना कौन सा है, देखिए ए और बी, मतलब ए है 14% वाला, तो ए है आपका 14% वाला, और बी है आपका 11% वाला। तो 11% वाले में निकाल लीजिए, तो 75 से इनमें से घटा देंगे, उत्तर निकल जाएगा। देखिए तो 13,000 दिख रहा है नहीं दिख रहा, 13,900 में से कितना घटा देंगे, 7500 घटा देंगे, तो निकल जाएगा हमारा उत्तर 00549, और यहाँ पे कट जाएगा 13 में से 7 6 13, तो 6400 रुपया उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन, सॉरी दूसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट है, बी नंबर, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आप सभी सॉल्व करेंगे। देखिए एक मिस्टेक की वजह से हमें दोगुना जगह मेहनत करना पड़ा, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी इस तरह का मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं कीजिएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में। वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।